Hello everyone, welcome to all in my YouTube channel Asha Kuntal Nursing Classes. Today's class topic is functions of the uterus. So शुरू करते हैं अपनी वीडियो। यूट्रस के फंक्शन शुरू होते हैं प्यूबर्टी से। जैसे ही एक फीमेल प्यूबर्टी गेन करती है तो उसकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस यूट्रस में भी होते हैं। तो यूट्रस में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस प्यूबर्टी के बाद और ज़्यादा होने लगते हैं, जिनकी वजह से यूट्रस के फंक्शन शुरू होते हैं। ठीक है, ओके। तो आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी टाइम पीरियड जो है फीमेल के अंदर 11 टू 13 ईयर्स का है। यानी एक फीमेल चाइल्ड जो है जब 11 साल से 13 साल की उम्र के बीच में होती है तो उसकी बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। वो एक एडल्ट की तरह ग्रो करने लगती है। तो इन्हीं चेंजेस को हम प्यूबर्टी टाइम कहते हैं और ये चेंजेस जो हो रहे हैं वो प्यूबर्टल पीरियड कहलाता है। ओके, तो उस चेंजेस के बाद, ये सभी चेंजेस के बाद यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम एक तरह के रेगुलर मंथली साइकिल के चेंजेस से होकर के गुजरती है। ठीक है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम में ये यूट्रस है, ये इसकी पेरीमेट्रियम है, ओके, ये मायोमेट्रियम है एंड ये जो लेयर है इसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम सबसे अंदरूनी परत है। एंडोमेट्रियम में इस तरीके की मंथली ग्रोथ होती है और इस ग्रोथ को हम कहते हैं फंक्शनल लेयर। ओके, फंक्शनल लेयर। और ये जो फंक्शनल लेयर है यही लेयर है जिसमें हमें मंथली चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये हर महीने बनेगी और हर महीने टूट जाती है। टूट के बॉडी से बाहर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के थ्रू निकल जाती है। ओके, तो जो भी ये एंडोमेट्रियम में ये चेंजेस हो रहे हैं, मंथली चेंजेस जो आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके अंतर्गत क्या होगा, फंक्शनल लेयर ग्रो करेगी, इसके अंदर नरिशमेंट बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी यहाँ पर, और अगर फर्टिलाइज्ड ओवम यहाँ पहुँचता है तो ये और ग्रोथ करती रहेगी। अगर फर्टिलाइज्ड ओवम यहाँ नहीं पहुँचेगा तो ये टूटेगी और टूट के मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी और ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ओके, और ऐसा होता क्यों है? तो अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ओके, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइपोथैलेमस, प्यूबर्टी के बाद हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और एंटीरियर जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी का आगे वाला जो पोर्शन है, पिट्यूटरी के 2 लोब होते हैं इस तरीके से। ओके, तो जो एंटीरियर लोब है, इस एंटीरियर लोब पर आके एक्ट करेंगे, यहाँ से जो हार्मोन निकलेंगे, रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन जब आएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन करवाएगा और ये दोनों हार्मोन्स ओवरी पे एक्ट करेंगे जाके और वहाँ पर फॉलिकल्स को मैच्योर करेंगे और साथ ही साथ फॉलिकल से इस्ट्रोजन हार्मोन निकालेंगे जो एंडोमेट्रियम को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ओके, और यही प्रोसेस एवरी मंथ होता रहता है, एवरी 28 डेज़ की साइकिल के बाद, एवरी 28 डेज़ के बाद, नॉर्मली 28 डेज़। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हो रही है ये क्यों होती है प्यूबर्टी के बाद? तो प्यूबर्टी के बाद ये इसलिए होती है जिससे यूट्रस को प्रिपेयर किया जा सके, यूट्रस को प्रिपेयर किया जा सके, तैयार किया जा सके रिसीव करने के लिए, नरिश करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको? फर्टिलाइज्ड ओवम को। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर जायगोट बन जाएगा, फर्टिलाइज्ड ओवम मतलब जायगोट, जायगोट, अगर जायगोट बन गया, जायगोट क्या है? ओवम एंड स्पर्म, इसका फ्यूजन। ओके, ओवम एंड स्पर्म का फ्यूजन अगर हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं जायगोट और इसी जायगोट को हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम। ओके, तो अगर ये जायगोट फॉर्म हो गया तो जायगोट फॉर्म होने के बाद जायगोट आगे जा कर के अपने आप को ग्रो करेगा। ग्रो करने के लिए उसको एंडोमेट्रियम की सतह पर, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की सतह पर आकर के स्टिक करना पड़ेगा।
जिससे क्या होगा, ये यूट्रस इसको रिसीव कर रहा है, यहीं से यूट्रस से ही फर्टिलाइज्ड ओवम को नरिशमेंट भी मिलेगा एंड साथ के साथ प्रोटेक्शन भी मिलेगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के वजह से यूट्रस प्रिपेयर हो पाता है जिससे कि वो रिसीव कर सके, नरिश कर सके एंड प्रोटेक्ट कर सके फर्टिलाइज्ड ओवम को। इफ़ द ओवम इज़ फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया है यानी जायगोट फॉर्म हो गया है, ठीक है, तो ये जायगोट एम्बेड्स होगा इटसेल्फ इन द यूट्राइन बॉल। एम्बेड्स मतलब स्टिक हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, ओके, स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, इस तरीके से खुद ब खुद चिपक जाएगा यूट्रस की वॉल में, एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है, अगर ये फर्टिलाइज्ड हो गया है तो। अगर ये फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है तो, अगर ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है तो क्या होगा, तो उस समय ये यहाँ पर स्टिक नहीं होगा, ठीक है, स्टिक नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकल जाएगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि अगर यूट्रस फर्टिलाइज्ड हो गया है, जायगोट फॉर्म हो गया है और वो एम्बेड हो गया है यानी चिपक गया है खुद ब खुद यूट्रस की वॉल पे, तो प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है। अब इस प्रेगनेंसी के बाद अब क्या होगा, तो यूट्रस से कुछ सिक्रीशंस निकलेंगे, वो सिक्रीशंस इस जायगोट को क्या करेंगे, नरिशमेंट देंगे, ओके। और ये जायगोट धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करता रहेगा, सेल्स उसकी बनती रहेंगी आगे आगे और मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा सेल्स का और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट के लिए निर्भर रहना पड़ता है यूट्रस के सिक्रीशंस पे यानी एंडोमेट्रियम के सिक्रीशंस पे, ठीक है। बिफोर इट इम्प्लांट्स द एंडोमेट्रियम एंड आफ्टर इम्प्लांटेशन the rapidly expanding ball of cells is nourished by the endometrial cells themselves, okay। अब जब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तब भी ये इन पे डिपेंड रहता है और इम्प्लांटेशन हो गया उसके बाद भी ये नरिशमेंट प्राप्त करता है एंडोमेट्रियम से। इसके लिए एंडोमेट्रियम अपने आप को और ग्रो करती रहती है, ग्रो करके अपने आप को काफ़ी बड़ा साइज कर लेती है अपना, ग्रो करते करते सेल्स मल्टीप्लिकेशन होती रहती हैं उसकी और यूट्रस की डिमांड, यूट्रस अपनी इस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए यूट्राइन आर्टरी पर निर्भर रहता है, वहाँ से नरिशमेंट लेगा, ठीक है, यूट्राइन आर्टरी से यूट्रस नरिशमेंट लेता है और नरिशमेंट लेके एंडोमेट्रियम से फीटस की ओर या फिर एम्ब्रियो की ओर भेजता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग लेबर, लेबर के टाइम पे यूट्रस जो है फोर्सफुली एक्सपेल करता है बेबी को, फोर्सफुली नीचे की तरफ धक्का देगा बेबी को, जिससे क्या होगा कि यूट्रस के अंदर पावरफुल रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, ओके। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, लेबर पेन शुरू हो जाता है और इन लेबर पेन की वजह से यूट्रस फोर्सफुली बेबी को नीचे की ओर पुश करता है, ओके। इस तरीके से अगर यहाँ बेबी है तो उसको नीचे की ओर ये पुश करेगा। तो ये नॉर्मली इसके फंक्शंस क्या हुए कि ये बेबी को नरिशमेंट दे रहा है, फर्टिलाइज्ड ओवम को नरिशमेंट दे रहा है, ग्रो करने के लिए स्पेस दे रहा है, ओके, प्रोटेक्शन दे रहा है और बेबी की लेबर के टाइम में बेबी को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई एंड लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई यूट्रस की। तो ये है एक डायग्राम और इस डायग्राम में ये जो है यूट्राइन आर्टरी एंड वेन, ये इस यूट्राइन आर्टरी के थ्रू यूट्रस के मेजर पोर्शन की सप्लाई हो रही है, ओके। और इस वेन के थ्रू मेजर पार्ट जो है ब्लड का वो ड्रेन आउट हो रहा है, ओके। सबसे पहले इसकी आर्टीरियल सप्लाई की बात करते हैं। तो यूट्राइन आर्टरी जो कि ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी की, उसके थ्रू यूट्रस की आर्टीरियल सप्लाई होती है। वीनस ड्रेनेज इसका, वीनस ड्रेनेज इनटू द इंटरनल इलियक वेन्स, यूट्राइन वेन के थ्रू होता है जो कि इंटरनल इलियक वेन में जाके ड्रॉप कर देती है
अपने सिक्रीशंस को या ब्लड को। लिम्फ ड्रेनेज, डीप एंड सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फ को ड्रेन कर दिया जाता है यूट्रस से। एंड नेक्स्ट हम नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो यूट्रस की नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो कि सैक्रल आउटफ्लो से निकलते हैं एंड सिंपैथेटिक फाइबर्स जो कि लंबर आउटफ्लो से निकलते हैं के द्वारा होती है। ओके, थैंक यू। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ओके, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा।